ठीक है, तो हेलो बच्चों, ठीक है, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, खा पी रहे होंगे मस्त, ठीक है, जैसे गौरव भाई खा रहा है यहाँ पे। हाँ, फूलता जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई में जीरो, एकदम जीरो। चलो, तो हम आज हमें क्या करना है बच्चों, आज हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 3। अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। याद करो, जो पहली क्लास की थी वहां आपको डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एफ इंटू एस। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इंटू एस, ठीक है। फिर निकाला चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला, याद है क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपसे कोई बोलेगा कि आप फॉर्मूला लगाओ वर्क डन का, तो आप ये लगाओगे या फिर ये लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए को अलग निकालना पड़ेगा, एस को अलग निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। फिर हमने कहा था आपको कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, वही आज का टॉपिक है। हमें तो क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है आज काइनेटिक एनर्जी। हमें पढ़ना है आज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, काइनेटिक डिपेंड करती है मास पे। इस पेन को अगर मैं ढक्कन से फेंक के मारूंगा किसी को तो चोट ज्यादा लगेगी कम लगेगी, अगर मैं इस पूरे मार्कर से मारूंगा तो चोट ज्यादा लगेगी कम लगेगी, अगर ढक्कन से मारूंगा चोट कम लगेगी, अगर पूरा पेन से मारूंगा तो चोट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। छोटा पत्थर लेके मारूंगा किसी को तो चोट कम लगेगी ज्यादा लगेगी, कम। बड़ा पत्थर लेके मारूंगा तो चोट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अब डंडे से मारूंगा चोट ज्यादा लगेगी या फिर मार्कर ज्यादा चोट लगेगी, डंडे से, क्योंकि डंडे का मास क्या होता है, ज्यादा। तो मतलब काइनेटिक डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे, और दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, उसकी स्पीड पे। अब मान लो कोई बाइक बहुत तेज चला रहा है, बाइक बहुत तेज चला रहा है तो गिर गया तो चोट ज्यादा लगेगी, या बाइक स्लो होगी तो चोट ज्यादा लगेगी, बताओ कब होगी? जब बाइक आपकी तेज चल रही होगी तो चोट क्या लगेगी, तो आपको ज्यादा लगेगी, ठीक है। ऐसे होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, kinetic energy of the body is defined as the half of product of mass and square of the velocity acquired by the body, ठीक है। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एक्वायर्ड, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो बताओ के का फॉर्मूला क्या हो गया, के का फॉर्मूला आएगा हाफ, और एम मास बोला है, और स्क्वायर और इसका जाएगा आपका वी स्क्वायर। तो ये होता है के का फॉर्मूला। के डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पहला मास ऑफ बॉडी, और दूसरा वेलोसिटी acquired by the body। पहला मास ऑफ द बॉडी और दूसरा वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, इस पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां पे क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा। 9th क्लास में है ना, तो पहले करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन और फिर करेंगे थोड़े हार्ड क्वेश्चन। कैसे, जैसे इसका एक क्वेश्चन आएगा आपका। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे कोई सा एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कुछ भी हो, उन सब की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। ऑलवेज जूल, हमेशा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब मेरा इस पे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मेरा पेपर में 2 नंबर का ये आएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इज 72 जूल। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड इट्स
काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी इज डबल्ड। अब यहां आप बोलोगे यार भैया मास को डबल क्यों नहीं किया, तो आप बताओगे बाइक आप चला रहे हो तो बाइक की स्पीड बढ़ सकती है, आपका मास बढ़ सकता है, बाइक की स्पीड बढ़ सकती है। ऐसा नहीं हो कोई इंसान 50 किलो को 100 किलो को हो जाएगा, तो थोड़ा सेंस लगाएंगे। तो हमने क्या बढ़ा दी, बाइक की स्पीड 30 है, क्या 60 कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाइक 60 है, क्या 120 कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या किसी का मास 50 केजी है, क्या उसी टाइम उसका मास 100 केजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए इसने वेलोसिटी बढ़ाई है। हाँ, अगर बॉडी चेंज कर दे तो बात अलग है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन बोला है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इज 72 जूल। तो फाइंड कीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी डबल कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक सुन लो, शॉर्ट ट्रिक ये 72 है ना, यहाँ पे क्या है 2 है, v स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर करो, 2 से आता है 4, 4 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 72 को 4 से कितना 288। अगर आपसे मैं कहता हूं क्या, समझ ध्यान सुनो, अगर मैं सोचता हूं वेलोसिटी ट्रिपल्ड, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बोलेगा वेलोसिटी ट्रिपल्ड, तो यहाँ 72 है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 72 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बताया कितना आएगा, 72 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एनीवन बताओ कोई भी, 648 है, कितना आएगा 648, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर समझ आ गया। अगर बोलेगा डबल कर दिया वेलोसिटी तो क्या करना है, 72 को 2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अगर बोलता है 4 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, 72 को 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 72 को 16 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आंसर आएगा। पहले में करना क्या है, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो हम इसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे। बताओ, यहां पहले बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है, ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m, जब इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो जरा 6 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, बोलो कितना है 72 जूल। हमें क्या नहीं पता, हमें मास नहीं पता, तो पहले मास निकालेंगे। लिखो लेट m बी द मास ऑफ बॉडी। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या गिवन है, वेलोसिटी v होता कितना गिवन है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है आपको 72 ना, 72 जूल। बताइए क्या होता है k का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर, कितना आ गया आपका 72, यहाँ क्या आएगा आपका हाफ। बताओ m क्यों नहीं पता, बताओ v कितना आपका 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों 72। यहां से मैं क्या करूंगा 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना आएगा 72, 2 से काटेंगे 36 कितना आएगा 18, m कितना आ गया बच्चों 72/18, m मतलब कितना आएगा 4 केजी, काट देंगे 72 से सीधे कितना आएगा आपका 18 से कितना आएगा 4 केजी। अब क्या बोला है, वेलोसिटी इज डबल्ड। बताओ पहले वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी कितनी है 6, अब डबल कर दिया तो क्या आएगा 2 इंटू वी, 2 इंटू 6, बताओ कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। निकालो इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा वो क्या होगा k डैश, बताओ k डैश की वैल्यू क्या आएगी हाफ m, और क्या आएगा v डैश स्क्वायर, हाफ आ गया। बताओ m तो वही जाएगा ना, m तो चेंज नहीं हुआ ना। मान लो किसी बच्चे का वजन मान लो 70 किलो है, तो क्या वो 1 घंटे के अंदर अपना वेट कर लेगा 90 किलो या 100 किलो, पॉसिबल नहीं है। तो वही वैल्यू बताओ m की कितनी यहाँ पे देखिए जरा 4 केजी, हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ v डैश की कितनी है 12, 12 इंटू कितना है आपका 12, 2 से काटो, चारों कटेगा 2 बार में, यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 12 को 12 से 144, आंसर कितना आ गया आपका 288 जूल। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का। अब क्या आपको क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना, जहां लिखा मैंने क्या डबल, वहां से क्या कर दोगे आप लोग ट्रिपल, ये क्या करोगे क्वाड्रेपल। क्वाड्रेपल का मतलब होता है 4 गुना बढ़ा देना। ओके, तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब इसे जल्दी नोट करो, फिर आपको मैं कराऊंगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में आता है, लेकिन आप लोगों को 9th क्लास में सिखा दूंगा उसको। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, आपको टाइम दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेंगे 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सभी लोग मेरे साथ लिखते रहिए, सभी लोग मेरे साथ लिखते रहिए, आपको जो समझाऊंगा तो वो ध्यान देकर सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, निकालना है। अब कुछ हम थोड़ा समझते हैं, बताओ जरा के का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। अब यहां पे एक काम करो,
आप k इक्वल टू लिखा ना हाफ एम स्क्वायर, रिलेशन इन दोनों में क्या इन दोनों में संबंध है, k इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर लिख दिया। अब देखो मैं दो संबंध निकालूंगा, आप बताना कौन सा संबंध सही है। हाफ के आ गया, हाफ, एक काम करो यहां से जरा एक बार m की वैल्यू निकालो, बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन, बताओ क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन v, यहां पुट करो, m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, p अपॉन, बोलिए v इंटू क्या आ गया, v स्क्वायर, v से भी काट दो, तो k का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ pv, हाफ क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन k एंड p आ गया। अब एक काम करो यहां से निकालो आप v की वैल्यू, बताओ v की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन क्या आ जाएगा m, यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन m, ये पुट करो, बताओ k इक्वल टू क्या आ गया, हाफ m, ये क्या आ गया आपका p अपॉन m का, बताओ क्या जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, हाफ m, क्या आएगा तो जरा, p स्क्वायर अपॉन कितना आएगा आपका m स्क्वायर, m से काट दो, बताओ कितना आ गया आपका p स्क्वायर अपॉन 2m। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है और हमें हर बार यूज करना है। अच्छा बताओ, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, क्या किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, 10-15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, क्या किसी की वेलोसिटी चेंज होती है। मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक की स्पीड 30 है, क्या मैं उस बाइक की स्पीड को 60 कर सकता हूँ, 90 कर सकता हूँ ना, मतलब चेंज कर सकता हूँ, मतलब ये गलत है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। यहां आ जाओ, k और p का रिलेशन निकालना है। m बताओ, क्या किसी बच्चे का मास एक दिन में 100 से 150 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो थोड़े टाइम में चेंज नहीं होती, वो कौन है, मास, मतलब ये फॉर्मूला होता है k और p का, ठीक है। तो बच्चों k का फॉर्मूला क्या आ गया, बोलो, p स्क्वायर अपॉन 2m। वन मोर थिंग, यहां से p स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2mk, जो 2m डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर 2mk, तो यहां पे हमारा k का फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m, और p का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट के अंदर 2mk। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। k का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले देख लिए, देखिए जरा, पहला फॉर्मूला w क्या होता है, f इंटू एस, दूसरा फॉर्मूला m a s, तीसरा फॉर्मूला w इक्वल टू क्या होता है, हाफ m, बोलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m, बोलिए क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर, ठीक है। अगला k का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने अभी, p स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2m, और p का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, रूट के अंदर 2m के। अब कोई बोलेगा एक दिन में फॉर्मूला कैसे याद होगा, नहीं याद होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। कल एग्जांपल करें, एग्जांपल गिल्ली डंडा खेलने वाला एग्जांपल, गिल्ली डंडा मैं रोज खेलूंगा तो ही खेलना आएगा मुझे, नहीं तो नहीं आएगा। अगर क्रिकेट में रोज खेल चुका हूं पहले तभी मैं खेल पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसे ही पढ़ाई, डेली फॉर्मूला देखेंगे तो याद हो जाएगा, डेली लिखिए, याद करो वर्क डन पॉजिटिव कब था, मैंने इस पेन को लिया ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंका तो क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। फेंकूंगा ऊपर, दीवार में मारूंगा बॉल को, बॉल आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, ये क्या वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। एक पेन नीचे रखा है, इसे मैं ये फोर्स लगा रहा हूं नीचे और बॉडी चलेगी इस तरफ, एंगल कितना बनाऊंगा 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो जब डेली डेली पढ़ोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी। डेली पढ़ना बच्चों बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत। सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ पढ़ लिया, घर पे आधा घंटा पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ लो, आप कुछ भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों क्या हो गया, हमने देखा p और m का रिलेशन, k p और m का रिलेशन। इसको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये 9th में भी आएगा, ये 11th क्लास में भी आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये k का जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ सब लोगों को, तो आप लोग इसे जो है फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे हम कल करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे इसी वाले क्वेश्चन से, इसी वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल करेंगे स्टार्ट हम, ठीक है। ये हमारा आज का था। आपको जो होमवर्क दिया है ट्रिपल वाला और क्वाड्रपल वाला, उसको आप लोग करते रहिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी जुड़ सके। और बाकी आपको ऑफलाइन ट्यूशन लेना हो तो आप यहाँ हंसते विशाल इंस्टीट्यूट में क्षेत्र मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।